हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित हिंदी कविता के अंतर्गत कबीर, संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद संख्या 160 से 209 तक के एमसीक्यूज के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पद संख्या 160 में कबीर काशी छोड़कर मगहर जाने की बात क्यों करते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यह सिद्ध करने के लिए कि मुक्ति का आधार स्थान नहीं हृदय में राम का होना है। आगे देखते हैं। पद संख्या 160 के अनुसार कबीर को यह जन्म का लाहा, इस जन्म का लाभ क्या लगता है? सही उत्तर होगा इसका राम भक्ति में हित चित्त लगाना। अगला प्रश्न, पद संख्या 161 में कबीर ने पूजा सेवा नेम व्रत को किसके समान बताया है? सही उत्तर होगा गुड़ियों के खेल के समान। अगला प्रश्न, पद संख्या 162 में कबीर किसके मूल भाव पर ध्यान देने को कहते हैं? सही उत्तर होगा तलवार पर। अगला प्रश्न, पद 162 में हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाड़ी का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा सरल तरीके से ज्ञान को महत्व देना और संसार की निंदा की परवाह ना करना। आगे देखते हैं। पद 163 में कबीर और मनुआ मन के बीच मुख्य अंतर क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कबीर आँखें ने देखी प्रत्यक्ष ज्ञान की बात करते हैं और मनुआ कागज की देखी शास्त्र ज्ञान। अगला प्रश्न, पद 164 में दुल्हन गई अंगिया काहे न धोवाई में अंगिया किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा भौतिक शरीर का। अगला प्रश्न, पद 165 में 5 तत्व की बनी चुनरिया सोरह से बंद लागे जिया में चुनरिया किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा शरीर का। अगला प्रश्न, पद 166 के अनुसार तेरा जन एक आध है कोई कौन है? सही उत्तर होगा जो चौथे पद तुरीयावस्था को जानता हो। अगला प्रश्न, पद 167 में कबीर क्या बताते हैं कि किन लोगों ने भी परम तत्व का अंत नहीं पाया? सही उत्तर होगा रामचंद्र, कान्ह, अवतार, सिद्ध, साधक और मुनि। अगला प्रश्न, पद 168 में कबीर किसे बौराना पागल कहते हैं? सही उत्तर होगा संसार को। अगला प्रश्न, पद संख्या 168 में कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों की किस गलती को बताया है? सही उत्तर होगा प्रयुक्त सभी, ऑप्शन डी, आपस में लड़ने को, ईश्वर का मर्म ना जानने को, बाहरी आडंबरों पर ध्यान देने को। अगला प्रश्न, पद 169 में कबीर मुसलमानों को 70 काबे एक दिल भीतरी कहकर क्या समझाते हैं? सही उत्तर होगा सच्चा काबा तो हृदय के भीतर ही है। अगला प्रश्न, पद 180 में कबीर काशी की निंदा क्यों करते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लोग काशी में मुक्ति की आस में केवल काया को धोते हैं, भीतर की खबर नहीं रखते। अगला प्रश्न, पद संख्या 171 में हिंडोला किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा जन्म मरण के चक्र का। अगला प्रश्न, पद संख्या 172 में कबीर ने प्रियतम साईं को अंततः कहाँ पाया? सही उत्तर होगा नयन में। आगे देखते हैं। पद 163 में
तलफय बिन बालम मोर जिया में रहंट अस डोले रहट की तरह घूमना कौन कहता है? सही उत्तर होगा तन और मन। अगला प्रश्न, पद 174 में बिरहन जीवात्मा क्या कहती है कि जल उपजी जल ही सो नेहा, जल से उत्पन्न होकर जल ही से प्रेम, यहाँ जल किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा ब्रह्म का। आगे देखते हैं, पद संख्या 175 में नयना अंतरी आवलू ज्यों हो नैन झपेऊ का अर्थ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आंखों में आओ ताकि आंखें बंद कर लूं और बाहर कुछ न देखूं। अगला प्रश्न, पद संख्या 176 के अनुसार प्रियतम को संदेश भेजने की आवश्यकता क्यों नहीं है? सही उत्तर होगा क्योंकि वह तन मन और नयन में ही निवास करता है। अगला प्रश्न, पद 177 में अखियां तो झाई परी पंत निहारी निहारी का क्या भाव है? सही उत्तर होगा प्रियतम का मार्ग देखते देखते आंखों में कमजोरी आ गई। आगे देखते हैं, पद 178 में पैछा पची पक्ष विपक्ष भेदभाव के कारण क्या होता है? सही उत्तर होगा सब जग भ्रमित रहता है। अगला प्रश्न, 179 में पद संख्या 179 में कबीर दुल्हिन जीवात्मा को कौन सा बाना वस्त्र पहनने को कहते हैं? सही उत्तर होगा प्रेम के बाना। अगला प्रश्न, पद संख्या 180 में चरण कमल का अंजन लगाने का क्या उद्देश्य है? सही उत्तर होगा जिससे निद्रा ना आवे और आलस दूर हो। आगे देखते हैं, पद संख्या 181 में कबीर राम से क्या प्रार्थना करते हैं? सही उत्तर होगा अब उन्हें जाने ना दे। अगला प्रश्न, पद 182 में चौपड़ खेलूं पीर से में चौपड़ किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा जीवन का खेल। अगला प्रश्न, पद 182 में नर्द अकेली रह गई रे में नर्द गोटी किसे कहा गया है? सही उत्तर है जीवात्मा को। अगला प्रश्न, पद संख्या 183 के अनुसार राम नाम के अमल नशा की विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों सही है। वह दिन दिन बढ़ता जाता है, उसका स्वाद गूंगा ही जान सकता है। अगला प्रश्न, पद संख्या 184 में नन्नत निगोड़िन किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा कुमति बुरी बुद्धि का। अगला प्रश्न, पद 185 में बिरहिनी अपनी सुरतिया कहाँ लिखवाना चाहती है? सही उत्तर होगा हृदय पर। आगे देखते हैं, पद संख्या 186 में कबीर बिरहिनी जीवात्मा को जीने के लिए क्या करने को कहते हैं? सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, फाग खेलना छोड़कर संसार त्यागने को, वन में जाकर नाम की लौ लगाने को, अपने पुरुष अर्थात आत्मा को समझने को। अगला प्रश्न, पद संख्या 89 में आरत साज के चली है सुहागिन से किसका तात्पर्य है? सही उत्तर होगा जीवात्मा जो प्रेम में सजी है। अगला प्रश्न, पद संख्या 88 में दऊ कुल तारी चली से क्या आशय है? सही उत्तर होगा जन्म और मृत्यु के चक्र को पार कर लिया। अगला प्रश्न,
पद संख्या 89 में गुरु ने किस प्रकार की घुटियां बूटी औषधि पिलाई? सही उत्तर होगा नाम औषधि जो अधर कटोरी में थी। अगला प्रश्न पद संख्या 190 के अनुसार हरी रस पीने की क्या पहचान है? सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। वह कभी उतरता नहीं है, पीने वाला मतवाला होकर घूमता है, उसे अपने तन की सुध नहीं रहती। आगे देखते हैं पद 110 में सबे रसायन मैं किया हरी सा और न कोई का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा हरि नाम से बड़ा कोई रसायन तत्व औषधि नहीं है। अगला प्रश्न पद संख्या 91 में दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट में बाती दई अघट का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा बाती जो कभी घटती नहीं। अगला प्रश्न पद संख्या 151 में सद्गुरु के मिलने पर जाति पाति कुल सब मिटे क्यों कहा गया है? सही उत्तर होगा क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद ये भेद समाप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न पद संख्या 192 में सेज हमारी स्यंघ भई है ये में स्यंघ सिंह किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा विरह की तीव्रता। आगे देखते हैं पद संख्या 193 में देवर ननद ससुर संग तजी करी हरी पीव तहाँ गई में देवर ननद ससुर किसके प्रतीक हैं? सही उत्तर होगा मोह और अहंकार। अगला प्रश्न पद संख्या 194 में इति विधि रामसू ल्यो लाई के बाद कबीर किस प्रकार के योगी की बात करते हैं? सही उत्तर होगा जो चरणों को स्पर्श करे बिना जिह्वा के गुण गाए। अगला प्रश्न पद संख्या 195 में जहाँ धरनी बरसे गगन भिंजे चंद सूरज मेला दौड़ी में वर्णित स्थिति क्या दर्शाती है? सही उत्तर होगा कुंडली जागरण और समाधि की अवस्था। अगला प्रश्न पद संख्या 195 में कबीर साधक को कौन सी बुद्धि त्यागने को कहते हैं? सही उत्तर होगा लड़कियां खेलन की बुद्धि। अगला प्रश्न पद 196 में धन सतगुरु उपदेश दियो है होड़ गयो बिरंगी हो में बिरंगी का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा प्रेम में रंगा हुआ। अगला प्रश्न पद संख्या 196 में घायल पांचों संगी में पांचों संगी किसे कहा गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 5 ज्ञानेंद्रियां। आगे देखते हैं पद संख्या 197 में गुरु को भृंगी भौरा क्यों कहा गया है? सही उत्तर होगा क्योंकि भृंगी अपने रंग में कीट को रंग लेता है, उसी प्रकार गुरु शिष्य को अपने रंग में रंग लेता है। अगला प्रश्न पद संख्या 197 में नदी नाले मिलय गंगे कहलावे गंगी से क्या आशय है? सही उत्तर होगा सद्गुरु के प्रभाव से सभी भेदभाव मिट जाते हैं। आगे देखते हैं पद संख्या 198 में द्वादश ऊपर सेज बिछाने से किस अवस्था का संकेत मिलता है?
सही उत्तर होगा संसार से ऊपर की अवस्था सहस्त्र। आगे देखते हैं पद 198 में पिया मोरे मेरो जागे मैं कैसे सोई री में सोना किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा ज्ञान और प्रमाद का। आगे देखते हैं पद संख्या 199 में मुआ पीछे जीनी मिले कहे कबीरा राम का क्या भाव है? सही उत्तर होगा मरने के बाद राम का दर्शन व्यर्थ है। अगला प्रश्न पद संख्या 200 में कबीर ने खुद को संसार में सबसे दुखी क्यों बताया? सही उत्तर होगा क्योंकि वे हर पल रोते और जागते हैं राम के दर्शन के बिना। अगला प्रश्न पद संख्या 201 में यहू तन जालो मसी करो ज्यों धोवा जाई सरग की से क्या भाव है? सही उत्तर होगा शरीर के कष्ट को ईश्वर तक पहुंचाने का। अगला प्रश्न पद संख्या 201 में लेखनी करूं करंक की में करंक हड्डी किसका प्रतीक है? सही उत्तर है शरीर का। अगला प्रश्न पद संख्या 202 में कबीर ने किस अमल नशे की बात की है? सही उत्तर होगा प्रेम के प्याले का राम नाम का। अगला प्रश्न पद 203 में कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा भक्ति का मार्ग अत्यंत कठिन है जहाँ पहुँचना आसान नहीं। अगला प्रश्न पद संख्या 204 में जाका घर है गैल में सो कम सो निचित में गैल में क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा घर खतरे के रास्ते में क्षणिक है या नश्वर है। अगला प्रश्न पद 205 में राम रस बनाने के लिए किस गुड़ का इस्तेमाल किया गया है? सही उत्तर होगा सत्संग रूपी गुड़। अगला प्रश्न पद 206 में सब दुनी सयानी मैं बौरा में कबीर स्वयं को बौरा पागल क्यों कहते हैं? सही उत्तर होगा क्योंकि वे राम गुणों को बखान करते हैं जिसे दुनिया अज्ञान मानती है क्योंकि उनका भ्रम टूट गया है। ऑप्शन डी ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न पद संख्या 207 में नहर में दाग लगाए आए चुनरी में नहर किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा इस लोक या संसार का। अगला प्रश्न पद संख्या 208 के अनुसार श्रेष्ठ ज्ञानी संत जन जौहरी की क्या पहचान है? सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी जो झूठ नहीं बोलता, जिसका मुख प्रसन्न रहता है, जिसके मुख में शील और संतोष रूपी शब्द बसते हैं। आगे देखते हैं पद संख्या 208 में काग कुबुद्धि सुबुद्धि पावे कहाँ का? पद संख्या 208 में काग कुबुद्धि सुबुद्धि पावे कहाँ का क्या भाव है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बुरी बुद्धि वाला व्यक्ति अच्छी गति को प्राप्त नहीं कर सकता। अगला प्रश्न पद संख्या 209 में सोनहा कांच मंदिर में भरमत भूखी मरो का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जीवात्मा अहंकार में पड़कर स्वयं को भूल जाती है। अगला प्रश्न पद संख्या 163 के अनुसार कबीर के मनुआ को जुगों जुगों से समझाने के बाद भी वह क्यों नहीं मानता? सही उत्तर होगा वह मोह में फंसा है। अगला प्रश्न पद 166 में कौन से 3 गुण तेरी माया कहे गए हैं? सही उत्तर होगा राजस तामस सात्विक।
अगला प्रश्न, पद 168 में कबीर आत्म छोड़ी पसाने पूजे कहकर किन लोगों पर व्यंग करते हैं? सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी, जो मूर्ति पूजा करते हैं और आत्मा को नहीं जानते, जो पीपर और पाथर की पूजा करते हैं, जो आसन मारी डिंब धरी बैठते हैं। अगला प्रश्न, पद संख्या 170 में तेरी सेवा चोर भये बनवारी में बनवारी कौन है? सही उत्तर होगा राम ईश्वर। अगला प्रश्न, पद संख्या 173 में विरहिणी को दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया क्यों है? सही उत्तर होगा क्योंकि बालम प्रियतम ने सुध नहीं ली। अगला प्रश्न, पद संख्या 175 में कबीर रेख सिंदूर की काजल दिया ना जाड़क में सिंदूर की रेख किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा राम रूपी प्रियतम का प्रेम। अगला प्रश्न, पद संख्या 178 में निरपक्ष हवै के हरि भजय सोई संत सुजान में निरपक्ष का अर्थ है? सही उत्तर होगा निष्पक्ष। अगला प्रश्न, पद संख्या 181 में कबीर ने हरि को किस प्रकार प्राप्त किया? सही उत्तर होगा बहुत दिनन के बिछुड़े हरि पाए भाग बड़े घर बैठे आए। अगला प्रश्न, पद संख्या 182 में लख 84 भरमत के बाद जीवात्मा किस पर अटकी है? सही उत्तर होगा पौ पर, अर्थात पौ पासा पर। अगला प्रश्न, पद संख्या 183 में तर गई गणिका सदन कसाई उदाहरण किस बात का प्रमाण है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही है। राम नाम के अमल का प्रभाव, राम नाम की शक्ति का। अगला प्रश्न, पद संख्या 184 के अनुसार ननद कुमति क्या देखकर नहीं भाती? सही उत्तर होगा सुमति अच्छी बुद्धि। अगला प्रश्न, पद संख्या 190 में तिलक इक घटमय संचरे तो सब कंचन होई में कंचन किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा शुद्धता और दिव्यता का। अगला प्रश्न, पद संख्या 191 में पूरा किया बिसाहुना बहुरी ना आवो हट्ट का अर्थ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ज्ञान का सौदा पूरा किया अब जन्म मरण के बाजार में नहीं आऊँगा। अगला प्रश्न, पद संख्या 193 में पानी की बूंद थे जिनी प्यड साज्यों में प्यड शरीर किससे बनाया गया है? सही उत्तर होगा पानी की बूंद से। अगला प्रश्न, पद संख्या 195 में कुंजा बता दियो ताला खुलन की में कुंजी किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा मुक्ति का मार्ग। अगला प्रश्न, पद संख्या 197 में गुरु को तत्व में निहितत्व दर्शा कहा गया है जिसका अर्थ है? सही उत्तर होगा तत्व में भी निर्गुण तत्व को दिखाना। अगला प्रश्न, पद संख्या 199 में विरहिणी को धूप और छांव में भी सुख क्यों नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि वह राम से बिछुड़ गई है। अगला प्रश्न, पद संख्या 204 में कबीर किसे निश्चित होकर सोने को मना करते हैं? सही उत्तर होगा वीरानी मीत अज्ञानी जीव को। अगला प्रश्न, पद संख्या 163 में तू तो रंडी फिरे बिहंडी में रंडी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है?
सही उत्तर होगा मनुआ मन। अगला प्रश्न देखते हैं। पद संख्या 165 में ज्ञान को साबुन लगाने से क्या होता है? सही उत्तर होगा दाग छूट जाता है जब साहब अपना लेते हैं। अगला प्रश्न। पद संख्या 170 में कबीर चरण बिरद काशी को ना देहूं कहकर क्या आशय व्यक्त करते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ए और बी। मैं काशी को अपने चरणों की भक्ति नहीं दूंगा, मैं काशी को छोड़कर नरक जाने को तैयार हूं। आगे देखते हैं। पद संख्या 171 में नेकू नहीं ठहराव कहकर कवि किसे अस्थिर बताते हैं? सही उत्तर होगा हिंडोला जन्म मरण का चक्र। अगला प्रश्न। पद संख्या 177 में विरह का कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन में नैनों को बैरागी क्यों कहा गया है? सही उत्तर होगा क्योंकि वे सिर्फ दर्शन की भीख मांगते हैं। अगला प्रश्न। पद संख्या 182 में धर्मदास से कबीर क्या ना हारने को कहते हैं? सही उत्तर होगा बाजी। अगला प्रश्न। पद संख्या 189 में ब्रह्मा विष्णु पिए नहीं पाए खोजत शंभु जन्म गवाए से क्या सिद्ध होता है? सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। नाम औषधि अत्यंत दुर्लभ है, नाम औषधि केवल गुरु की कृपा से मिलती है, बड़े बड़े देवताओं ने भी इसे नहीं पाया। अगला प्रश्न। पद संख्या 192 में हो जानू जे हिल मिली खेलूं में कबीर किसके साथ हिल मिल कर खेलने की कामना करते हैं? सही उत्तर होगा राम के साथ। अगला प्रश्न। पद संख्या 199 में पाथर घाटा लोह सब पारस कौने काम का उदाहरण किसके संदर्भ में दिया गया है? सही उत्तर होगा मरने के बाद दर्शन का महत्व। अगला प्रश्न। पद संख्या 202 में राता माता नाम का पिया प्रेम अघाय में राता माता का अर्थ है? सही उत्तर होगा नाम में डूबा हुआ और मस्त। अगला प्रश्न। पद संख्या 206 में विद्या न पढ़े वाद नहीं जानू कहकर कबीर क्या व्यक्त करते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों। वे शास्त्र ज्ञान को महत्व नहीं देते, वे केवल हरि गुणों का बखान करते हैं। अगला प्रश्न। पद संख्या 207 में ऊ रंगरेजवा के मरम न जाने में रंगरेजवा कौन है? सही उत्तर होगा ईश्वर सदगुरु। अगला प्रश्न। पद संख्या 160 में कबीर किसके लिए भ्रमी परे जीनी कोई रे कहते हैं? सही उत्तर होगा संतों के लिए। अगला प्रश्न। पद संख्या 164 में चेत करो तीनों पन बीते में तीनों पन किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। अगला प्रश्न। पद संख्या 168 में माला पहिरे टोपी पहिरे छाप तिलक अनुमाना में किस पर व्यंग किया गया है? सही उत्तर होगा धार्मिक आडंबरों पर। अगला प्रश्न। पद संख्या 172 में विरहिणी को धीरज न रखने का कारण क्या बताया गया है? सही उत्तर होगा आँख की झाई पर्दा भ्रम का कटना। अगला प्रश्न। पद संख्या 185 में एही पार गंगा ओही पार जमुना के बीच में क्या है? सही उत्तर होगा बिचवा मैडिया प्रेम की झोपड़ी या हृदय। अगला प्रश्न। पद संख्या 94 में सहजी मोती होई कहाँ पर होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सहज समाधि की अवस्था में जहाँ स्वाति बूंद और सीप नहीं होते। आगे देखते हैं। पद संख्या 209 में मरकट मुठी स्वाद ना बिसरे में मरकट बंदर किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा मन का। आगे देखते हैं। पद संख्या 161 और 162 के मुख्य विचार क्या हैं?
सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। भक्ति में जाति और आडंबर का त्याग करना, ज्ञान की महत्ता और संसार की उपेक्षा।